हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। हमारा एमसीक्यू का पार्ट स्टार्ट हो रहा है आज से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है एफ इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू 2r, या एफ इक्वल टू 1/r, या एफ इक्वल टू r/2। तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, जो हमारी फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर के लिए, वो क्या होती है हमारी एफ इक्वल्स टू r/2। The maximum number of 40-watt tube lights connected in parallel which can safely be run from a 240-watt supply with a 5A fuse। तो इसका आंसर है हमारा 30। अगर आपको नहीं आता है ये सॉल्व करना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। विच फॉर्मूला इज रॉन्ग अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है? V अपॉन आई इक्वल टू आर, वी इक्वल टू आई आर, ये आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये आई अपॉन वी इक्वल्स टू आर। तो हमारा क्या गलत है इसके लिए? ये डी वाला, क्योंकि हमारा वी इक्वल टू आई आर होता है, उसी से ही ये तीनों फॉर्मूले बने हैं। चाहता मैं इसमें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम अ हेल्दी ह्यूमन आई। एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो हमारा डिस्टिंक्ट विजन होता है वो क्या होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। द करेक्शन ऑफ एन आई डिफेक्ट इज शोन बिलो व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट। वो करेक्शन जो आई डिफेक्ट शोन व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट, इसमें जो दे रखा है कि जो हमारा फार पॉइंट है, जो हमारी इमेज है, मतलब आई लेंस तो हमारी यहाँ पर है और ये हमारा रेटिना है, ठीक है, इसके लिए कॉन्केव लेंस लगाया गया है। तो ये कौन सा करेक्शन है हमारी आई डिफेक्ट के लिए? नियर साइटेडनेस। कौन सा है? नियर साइटेडनेस, क्योंकि कॉन्केव से जिसको हम ठीक करते हैं, जो हमारी जो रेज आती हैं वो सारी क्या होने लगती हैं, मतलब कॉन्केव लेंस लगाने से सारी डाइवर्ज होने लगती हैं। Now, what is the following statement of the correct way of production induced current? तो ये क्या है हमारा, इस मतलब पहला ऑप्शन दे रखा है कि मूविंग अ मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। सेकंड है हमारा पासिंग अ कांस्टेंट करंट थ्रू अ कॉइल विद एनी चार्ज। तो हमारे इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, तो हमारा कौन सा ठीक है? ओनली 1, ये वाला हमारा गलत है। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। जो हमारा फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड होता है हमारा? बोथ सी ए एंड बी होगा हमारा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर डिपेंड होता है। वैसे हमारे जब भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको नहीं आता है और उसमें हमारा बोथ ए और बी या बोथ सी और डी इस टाइप का कोई भी ऑप्शन है, तो वो 90% चांसेस होते हैं कि वही ठीक होगा। लेकिन ऐसा तब करना है जब आपको नहीं आए, ये नहीं है कि आपको आ रहा है और आप फिर भी गलत लगा रहे हैं। द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, इसकी IUPAC क्या होगी हमारी? तो हमारा क्या होगा? इथेनोइक एसिड, क्योंकि COOH किसका होता है हमारा? इथेनोइक एसिड का। नाउ केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन में, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? जैसे मैथ एथ प्रोप, 1 कार्बन मैथ में और 2 हमारे एथ में और 3 हमारे प्रोप में। तो कितने कार्बन होते हैं हमारे प्रोप के लिए? 3 कार्बन होते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है। आपको कार्बन 1 से लेकर के 8 तक अच्छे से याद करने हैं, और अगर आपको ये चाहिए कार्बन की सीरीज तो आप मुझे कमेंट करें। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है हमारी? 7। व्हाट इज द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। हमारा फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को बहुत अच्छे से करना है आपको, कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये क्या है हमारा? फिजिकल चेंज है। और बाकी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ वुड, ये सब क्या है हमारे? केमिकल चेंज। जिसमें हमारी चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है वो होता है हमारा केमिकल चेंज। नाउ फ्यू पार्टिकल्स Zn आर ड्रॉप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज। तो इसका हमारा है ब्लू कलर ऑफ CuSO4, ये सॉल्यूशन चेंज टू रेड कलर, या सॉल्यूशन बिकम ब्लैक, या सॉल्यूशन बिकम सिल्वरी व्हाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ब्लू कलर ऑफ CuSO4। ऑन ऑक्साइड Z गिव Na2CO3 एंड H2O विद NaOH, द नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो हमारा इसका नेचर क्या होगा? इस ऑक्साइड का बेसिक नेचर होगा। Which amongst the listed tools was used to study the law of inheritance in tea plant by Gregor John Mendel? जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने जो लॉ दिया था इनहेरिटेंस के लिए, तो हमारा इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पन्नेट स्क्वायर। व्हाट डज अ लीवर सीक्रेट। लीवर जो होता है हमारा वो क्या सीक्रेट करता है हमारा? बाइल जूस को।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि बाइल जूस को जो लीवर होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है लीवर के बारे में लिखने को, तो सबसे पहले आप ये बाइल के बारे में जरूर आप उसमें मेंशन करें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू मल्टीपल फिजन, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है टेक मल्टीपल फिजन के लिए क्या होगा, इसके लिए आंसर हमारा ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो हमारे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि कैरिंग क्लॉथ बैग वाइल गोइंग टू द मार्केट फॉर कीपिंग परचेजिंग, स्विचिंग ऑफ लाइट फैंस अवॉइड अननेसेसरी कंजम्पशन, मतलब हमें हमें लाइट के जो स्विचेस होते हैं हमेशा ऑफ रखने चाहिए। कैरिंग क्लॉथ बैग, हमें हमेशा क्लॉथ बैग को लेकर जाना चाहिए। वॉकिंग टू स्कूल ऑन फुट इंस्टीड टू गोइंग बाय व्हीकल, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा स्कूल ज़्यादा दूर है तब तो आप बाइक का यूज़ करोगे या फिर किसी व्हीकल का, बट अगर पास में है तो हमें फ्यूल्स बचाने के लिए हमें पैदल जाना चाहिए। नाउ फॉर इफिशियंट गैसेज एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी, तो इसका हमारा क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए थिन बॉल्ड। नाउ मैच, अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इजी होते हैं, अगर हमें किसी एक का भी आंसर पता है तो हम सारे इससे निकाल सकते हैं। जैसे हमारी है रेनल आर्टरी, क्या है हमारी रीनल आर्टरी, तो जो हमारा रीनल आर्टरी है इसका क्या होता है, हमारा इसका क्या काम होता है रीनल आर्टरी का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। अब हमारी किडनी है, किडनी का काम क्या होता है हमारा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब ग्लोमेरुलस, ये इसका क्या काम होता है हमारा, ब्रिंग अनप्यूरिफाइड ब्लड टू किडनी। अब यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या काम होता है, स्टोर यूरिन टिल एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारा यूरिन को स्टोर करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए का थ्री, तो ए का थ्री किस में दे रखा है हमारा, एक ही ऑप्शन है, देखो एक से आंसर निकल गया हमारा अगर ए का थ्री दे रखा है तो अगर आपको एक भी नहीं आता है, नहीं मतलब कि चार है, चार में से कोई एक भी आता है तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट इज डेपोसिटेड इन द ब्लो मेंशन्ड फूड चेन, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, जो 20 वाला है हमारा, इसका ऑप्शन है हमारा 10% का लो, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट वाले ऑर्गेनिज्म में हमारी ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं इसका क्या है हमारा, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इफ द इंसिडेंट एंगल इज 42 डिग्री एंड रिफ्रैक्शन एंगल इज 30 डिग्री द रिफ्रैक्टेड रे विल डेविएटेड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन 12 डिग्री। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मुझे एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कराने हैं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द मिरर दैट ऑलवेज गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनेस्ड इमेज, जो हमारा मिरर है वो हमेशा क्या देता है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमनेस्ड साइज देता है, तो वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के यूजेस भी बहुत अच्छे से कर लेना। इफ ऑन अ इलेक्ट्रिक बल्ब 12 वोल्ट एंड 30 वॉट इज प्रिंटेड दैट करंट पासिंग थ्रू इट विल बी आ, तो हमारा इसका क्या आंसर होगा, 2.5 एम्पियर। Beam of light falling on a glass prism get split into 7 colors as shown below. Which of the following statement about it? तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, द कलर ऑफ पोजिशन मार्क 3 5 सिमिलर, या फिर 6, ये वाला है हमारा ओनली 2, द पोजिशन ऑफ 6 करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ नीड विच इज अप्लाइड ऑन क्लॉथ्स। A rectangular coil of copper wire is rotated in magnetic field. The direction of induced current changes once in each. तो इसका हमारा क्या आंसर होगा, ये हाफ रिवॉल्यूशन। द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय, जो हमारा साइज होता है प्यूपिल का इसको कौन एडजस्ट करता है, आइरिस करता है। पीएच ऑन एसिडिक सॉल्यूशन, तो हमारा पीएच जो होता है एसिडिक बेसिक आपको सबके लिए अच्छे से करना है, तो इसके लिए जो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या है हमारा, <<7। द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका क्या होगा हमारा 2। विच एमंग द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, Fe2O3 plus 3CO it gives 2Fe plus 3CO2, तो इसका हमारा होगा CO2। नहीं इसका गलत है, ये होगा Fe2O3, सी नहीं होगा इसका, डी होगा। ओके, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम रिबन का।
इज बर्न इन, ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। इज बर्न इन बंसन फ्लेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके लिए, ओनली MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन कोवैलेंट डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स, तो जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है एटम्स के बीच, तो क्या होगा हमारा इसका O2। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जो एबिलिटी होती है मेटल्स की थिन वायर में बनाने की, तो वो किसके उसका उस मतलब वो किस में हम पढ़ते हैं, तो उसकी होती है वो डक्टिलिटी। ये क्या है, हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना, डक्टिलिटी, सोनोरस, कंडक्टिविटी एंड ऑल, ये सब जो हमारी क्या होती है मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। इन मैन किडनी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज रिलेटेड टू, जो किडनी का पार्ट होता है किसी मैन की किडनी का, तो वो किससे रिलेट करता है, तो हमारा एक्सक्रीशन से। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो जो हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है क्या है, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनेशियल सिस्टम इन ह्यूमंस, तो क्या है हमारा ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये तो तीनों पार्ट हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, लेकिन ये वास्ट डिफेंस क्या होता है हमारा मेल का है। इसी को तो ब्लॉक कराया जाता है जब क्या कहते हैं जब प्रेगनेंसी रोकनी होती है, इसी को ब्लॉक कराते हैं। और फीमेल्स में क्या ब्लॉक कराया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करना। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, तो जो हमारा आयोडीन होता है सिंथेसिस के लिए क्या यूज किया जाता है, थायरॉक्सिन। अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अगर आपको कोई एक भी आता है तो आप सबको इजीली अच्छे से निकाल सकते हैं। एमाइलेज, एमाइलेज का क्या होगा हमारा स्टार्च, और जो हमारा रेनिन है, ये रेनिन होगा, रेनिन नहीं होगा, रेनिन होगा, तो इसका क्या होता है हमारा मिल्क। और जो हमारा पेप्सिन है, पेप्सिन क्या इमल्सिफाइड फैट है ये, और लिपिड्स क्या है हमारा प्रोटीन। तो ए का 2 और बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ये है इसका आंसर। ओके, द टेबल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड इन वन ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी, तो हमारा इसका क्या आंसर होगा हमारा ऑर्टा। 20 का लेबल्ड ए एंड लेबल्ड बी मैंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो हमारा मैंडल्स का एक्सपेरिमेंट था ना F1 और F2 जनरेशन के लिए, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा 20 का डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।